हज़रत इमाम आज़म के ज़माने में एक ऐसा शख्स था जो माज़ अल्लाह ये कहा करता था कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी हैं। जी हज़रत इमाम आज़म के ज़माने में एक ऐसा शख्स मौजूद था और वो खुल्लम खुल्ला चैलेंज के साथ कहा करता था कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी जो खलीफाए सोम हैं, मुसलमानों के खलीफाए राशिद हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़ अल्लाह यहूदी हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम हज़रत सैयदना इमाम आज़म के ज़माने में मौजूद थे। उन्होंने अपनी दलील के जरिए उस इंसान को समझाना चाहा, यार तुम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहूदी कहते हो, हालांकि ऐसा नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा हैं, खलीफाए राशिद हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियों का निकाह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करवाया, तो लिहाजा वो यहूदी कैसे हो सकते हैं। बेशुमार लोगों ने उसको दलीलों से समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और वो खुल्ला कहा करता था कि माज़ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी हैं। बड़े बड़े इमामों ने, बड़े बड़े उलमाए किराम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसको समझाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी उसके दिलो दिमाग में बात आने के लिए तैयार नहीं है और वो एलानिया कहा करता था कि माज़ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी यहूदी हैं। अब ये मसला हज़रत सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान के पास पहुँचा कि आपके ज़माने में और आपके शहर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो वो ये कहा करता है कि माज़ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी यहूदी हैं। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाया, मसला कोई नहीं है। बहुत आसानी से उसको समझाना चाहा, कोई बात नहीं, चलो मैं उसको समझाता हूँ। आप इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा की ज़हन की तेज़ी और इल्म लियाक़त का अंदाज़ा करें कि जहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम रातों दिन उसको समझा कर थक गए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो एलानिया कहा करता था कि हज़रत उस्मान गनी माज़ अल्लाह यहूदी हैं। जब ये मसला इमाम आज़म के पास पहुँचा तो इरशाद फरमाया, कोई मसला नहीं, बहुत आसानी से उसको समझा दूंगा। और हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा ने ये तरकीब अपनाई कि एक दिन हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान उसके घर पर पहुंचे और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से जब वो शख्स बाहर आया जो एलानिया कहा करता था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी हैं, हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा उसके घर तक पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी और घर के अंदर से वो शख्स बाहर निकला। इमाम आज़म ने उसको सलाम किया, खैर खैरियत की, और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया, देखो तुम्हारी जो बेटी है जवान है, मैं उसके लिए निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ। जो तुम्हारे घर में जवान बेटी है मैं उसके लिए निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ, और जिस लड़के के लिए मैं निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ उस लड़के के अंदर ये खूबी है कि वो लड़का बेपनाह नमाजें पढ़ता है, यानी नमाजें बहुत कसरत से और बहुत पाबंदी के साथ नमाजें अदा करता है। उसकी दूसरी खूबी ये है, तवज्जो मेरी तरफ करें, बड़ी मेहरबानी होगी, उनको जो करना है करने दें, आप तवज्जो मेरी तरफ करें। तो इमाम आज़म उसके पास पहुंचे, इरशाद फरमाया, तुम्हारी बेटी के लिए मैं निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ, और लड़का वो ऐसा है कि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, यानी वो बहुत पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज़ों में कोई कोताही नहीं होती, सदका व खैरात हद से ज़्यादा, फ़राइज़ के अलावा नवाफिल सदका भी बहुत ज़्यादा करता है, हज के वो अरकान से भी फारिग हो जाता है, और इसी तरह उसके पास मालो दौलत की, घर की, कारोबार की किसी चीज़ की कमी नहीं है, यानी वो बिल्कुल नगीना, बिल्कुल हीरा लड़का है। मैं ऐसे लड़के का निकाह का पैगाम आपकी बेटी के साथ लेकर आया हूँ।
वो शख्स बहुत ज्यादा खुश हो गया कि यार इमाम ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि आपने मेरी लड़की का निकाह का पैगाम ऐसे लड़के से लेकर आए हैं कि जिसके पास न मालो दौलत की कमी है, न घर और कारोबार की कमी है, न फिर लुटाने की और बेनियाजी की कमी है, नमाजें भी बहुत पाबंदी से पढ़ता है, सदका खैरात भी करता है। उसने कहा अगर इन खूबियों में से कुछ कमी भी रही फिर भी मैं राजी हूँ, इसलिए कि एक इंसान को और क्या चाहिए, मालो दौलत की कोई कमी नहीं, घर और कारोबार की कोई कमी नहीं, पाबंदी से नमाज पैदा करता है, दीनदार भी है, वो राजी हो गया। उसने कहा अगर उसमें से कुछ कमी भी होगी फिर भी मैं राजी हूँ। इमाम आजम ने कहा आप राजी हैं? तो इरशाद फरमाया, उस शख्स ने कहा हाँ मैं राजी हूँ। इमाम आजम ने इरशाद फरमाया तमाम खूबियाँ, ये तमाम खूबियाँ उस लड़के के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है, एक कमी है। उस शख्स ने पूछा अच्छा कोई भी कमी हो लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ, इतनी खूबियाँ आपने गिनाई हैं, अगर उसमें एक आध दो कमियां भी हो तो फिर भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमाम आजम ने कहा फिर भी एक मर्तबा आप समाअत कर लें, एक मर्तबा आप उसको सुन लें। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने इरशाद फरमाया सारी खूबियाँ उस लड़के के अंदर मौजूद है, लेकिन वो लड़का यहूदी है। जैसे ही कहा कि वो लड़का यहूदी है, सारी खूबियां नमाजें, दौलत, कारोबार, घर, मकान सब उसके पास है, लेकिन एक कमी उसके लड़का यहूदी है। वो शख्स बिल्कुल जलाल में आ गया, ऐ इमाम आप वक्त के इमाम आजम हैं और कैसी बात करते हैं, क्या मैं अपनी लड़की का निकाह किसी यहूदी से करूंगा? इतनी खूबियां उसकी बताते हैं कि वो नमाजें पढ़ता है, इबादत करता है, रोजा रखता है, मालो दौलत की कोई कमी नहीं, सदका खैरात की कोई कमी नहीं और कारोबार, घर, मकान की कोई कमी नहीं, लेकिन वो यहूदी लड़का है, क्या मैं किसी यहूदी लड़के से अपनी बेटी का निकाह करूंगा? इमाम आजम ने कहा अच्छा तुम अपनी बेटी का निकाह किसी यहूदी लड़के से नहीं कर सकते। उसने कहा कैसी बात करते हैं, मैं अपनी लड़की का निकाह कैसे किसी यहूदी से कर सकता हूँ? अब इमाम आजम ने जवाब दिया अरे जब तू एक उम्मती होकर अपनी बेटी का निकाह किसी यहूदी से नहीं कर सकता तो वो इमामुल अंबिया जिसको रसूल पाक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खातमुल अंबिया बना कर भेजा है, वो रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैं सहाबा को अपने आगे की तरफ से भी देखता हूँ, अपने पीछे की तरफ से देखता हूँ। वो रसूल इरशाद फरमाता है कि मैं मदीने में रहकर हालते बरसक के और कयामत के वाक़यात बयान करता हूँ। वो रसूल जो अपनी चश्माने नबूवत से मदीने में रहकर सारे आलम का नजारा करता है, अरे जब तू एक उम्मती होकर अपनी बेटी का निकाह एक यहूदी से नहीं कर सकता तो भला नबी अपनी बेटी का निकाह किसी यहूदी से कैसे कर सकते हैं? तू कहता है कि उस्मान गनी यहूदी है, अरे वो तो जुन्नूरैन है। अल्लाह के रसूल ने अपनी दो बेटियों का निकाह फरमाकर उन्हें जुन्नूरैन बना दिया है, उन्हें दो नूर वाला बना दिया है। वो शख्स हजरत इमाम आजम के कदमों में गिरा और इरशाद फरमाया हुजूर आपके जमाने के बड़े बड़े जय्यद उलमा जिस बात को मुझे ना समझा सके, आपने एक लम्हे में मुझे एक बात को समझा दिया। मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माअल्लाह यहूदी नहीं बल्कि वो खलीफा राशिद हैं, वो तीसरे खलीफा हैं और वो जुन्नूरैन हैं, वो कभी यहूदी हो ही नहीं सकते। आप देखें कि इमाम आजम की क्या शान है, क्या मकाम है इमाम आजम का कि जिस मसाइल को, जिस मसले को बड़े बड़े जय्यद उलमा अपनी दलीलों से ना समझा सके, इमाम आजम ने एक पल में उस मसले का हल निकाल दिया। ये है इमाम आजम। हमें फख्र है कि हम ऐसे इमाम के मुक़ल्लिद हैं कि जिसके इल्मी मकाम ये है। आखिरी वाक़या पेश करता हूँ। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान इतने बड़े इमाम थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हाथ से काम किया करते थे। रिवायतों में है कि आज जो हम कपड़ों का कारोबार करते हैं, यही कपड़ों का कारोबार इमाम आजम इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान भी किया करते हैं।
कपड़ों की खरीदी बेची इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान किया करते। और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान चूँकि बहुत ज़्यादा इल्म दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहा करते थे, इसी वजह से इमाम आज़म ने अपने पास एक पार्टनर या फिर उसको यूँ कह लें कि स्टाफ रखा जिसका नाम हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान था। हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला इमाम आज़म के साथ रहते और आपकी दुकान पर और आपके कपड़े का कारोबार किया करते और इमाम आज़म पीछे से उसको देखा करते और ज़्यादातर अपना इल्मी मकाम में अपना दिन गुजार देते। एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ कि इमाम आज़म के घर एक ऐसा कपड़ा आया कि उस कपड़े में कुछ ऐब था, कुछ ऐब उस कपड़े में था। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने पार्टनर हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान से कहा, देखो ऐ हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान, इस कपड़े में कुछ ऐब है। अगर कोई कस्टमर कोई ग्राहक इसको लेने के लिए आएगा तो पहले इस कपड़े का ऐब उसको दिखा देना कि यार देखो इस कपड़े में ऐब है, अगर तुम्हें लेना हो तो लो वरना छोड़ दो। इमाम आज़म ने तलकीन कर दी, उसको बता दिया था कि जब भी कोई ग्राहक कस्टमर आए तो पहले उस पर ये ऐब वाज़ेह करना, ऐसा ना हो धोखा देकर आप बेच देना। हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान ने की ठीक है हुजूर, मैं ऐसा ही करूंगा। एक कस्टमर एक ग्राहक आया, हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान ने वो कपड़ा सामने पेश किया और ऐब को मुलाहिदा ना किया, ऐब को नहीं दिखाया, भूल गए हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान और उसी तरह वो कपड़ा आपने बेच दिया जिसमें ऐब था, ऐब को जाहिर ना किया और हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान ने वो कपड़ा वैसे ही पूरी कीमत में बेच दिया। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान जब वापस आए तो उस कपड़े के बारे में पूछा। हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान ने इरशाद फरमाया, हुजूर मुझे याद था लेकिन पता नहीं कैसे एक कस्टमर आया, मैं भूल गया और उसी तरह पूरे कीमत में पूरे दाम में वो कपड़ा बेच दिया और मैंने उसको बताया तक नहीं उसमें ऐब है। अब देखें इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान की क्या शान है। अब इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने पता लगाया पूरे शहर में कि ये कपड़ा किसने खेला, कि ये कपड़ा किसने खरीदा है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने कई किलोमीटर तक सफ़र किया। जब वो ग्राहक वो कस्टमर ना मिला कि जिसने ये कपड़ा खरीदा था, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान तलाश कर कर के जब थक गए तो हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान के पास आए, कहा, इरशाद फरमाया, ऐ हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान तुमने बहुत बड़ी गलती की। हालांकि हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान भूल गए थे लेकिन इमाम आज़म का तकवा ये था, इरशाद फरमाया, ऐ हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान तुमने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाजा अब उस पूरे कपड़े की जितनी कीमत बनती है वो कपड़ा तुमने जितनी कीमत का बेचा है तमाम कीमत को निकालो और तमाम कीमत को सदका कर दो। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आज़म का ये तकवा था। हालांकि शरीयत की रूह से देखा जाए कि जिस कपड़े में ऐब था उतने कपड़े की जितनी कीमत बनती थी उतनी कीमत को सदका करना फर्ज था। फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान जितने कपड़े में ऐब था उतनी कपड़े की कीमत निकाल कर उसको सदका करते, ये इमाम आज़म का फर्ज अदा हो जाता, उस पर कोई मुआखज़ा ना होता। लेकिन इमाम आज़म के तक़वे ने इस बात को गवारा ना किया कि कोई कीमत ऐसी मेरे पास रहे जो मेरे तक़वे पर दाग लगाए और ज़माना कहे मैंने एक धोखाधड़ी से एक कपड़ा बेचा, इसी वजह से जिसमें जितना ऐब था उतनी कपड़े की कीमत मैं नहीं तकसीम करूंगा, बल्कि पूरे कपड़े की कीमत को मैं बाजार में तकसीम कर देता हूं ताकि ये फकीर उस कीमत को लेकर खा जाए और मेरे तकवे पर कोई दाग न लगे। ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान की शान है कि इमाम ने हमें मसाइल पर किस तरह अमल करना है उसको भी सिखाया और किस तरह कारोबार करना है उसको भी सिखा दिया। आज आप देखें कि आज बाजारों में देखें कि बगैर झूठ के तो कोई कारोबार ही नहीं करता। आज तो ये बना हुआ है यार, झूठ बोलकर कैसे कारोबार हो सकता है, बिना झूठ बोले तो काम चलता ही नहीं, बिना झूठ बोले तो काम चलता नहीं। अगर किसी दुकान पर जाए, यार बस आपके लिए इतनी कीमत लगाई है, बस सिर्फ आपके लिए इतनी कीमत लगाई है, इसमें हमारा कोई मुनाफा नहीं है, ये हमारे पास से जा रहा है, ये सिर्फ इतना दाम आपके लिए है, रब्बे काबा की कसम अगर कोई और आता तो मैं इतनी कीमत में नहीं देता। आज कस्में खा खा कर लोग कारोबार कर रहे हैं।
तो भला कारोबार में कैसे बरकत होगी। इमाम आजम ने इरशाद फरमाया, ऐबदार कपड़ा था, ऐब वाज़े करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे उसी कपड़े में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आप करोड़ों का कारोबार कर ले, उतनी बरकत अल्लाह नहीं अता फरमाएगा। तो ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा हैं। हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है जितना ज़्यादा हो सके हम सच बोलकर कारोबार करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी में बरकत अता फरमाएगा। आज जो ये लोग सोचते हैं कि बगैर झूठ बोले नहीं चलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शुरुआत तो करें, आप इब्तिदा तो करें। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़रूर मदद अता फरमाएगा, और जब रब तबारक व तआला जिसकी मदद फरमाएगा, भले वो एक साड़ी या एक कपड़े का कारोबार करेगा, लेकिन उसमें बरकतें इतनी अता हो जाएंगी कि आप सैकड़ों पर भारी हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला हमें कहने और सुनने से ज्यादा इमाम आज़म